थोड़ा सा केयरफुल रहने जैसा है। आप 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाते हो ऑन कॉस्ट। ओके, तो कितने साल में एसेट का वैल्यू जीरो हो जाएगा? विद इन हाउ मेनी ईयर द वैल्यू ऑफ एसेट 10 10 इयर्स। years. तो देखो 1998 वाला और 2004 वाला, ये आपको इधर देखने से भी पता चलेगा कि 2 लाख का एसेट है, हाँ, उसके ऊपर 2 लाख का डेप्रिसिएशन प्रोविजन हो चुका है। ये 3 लाख, उसके ऊपर 3 लाख का प्रोविजन हो चुका है। मतलब ये दोनों एसेट के ऊपर तो डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं। क्लियर हो गया? हाँ कि नहीं? Yes, sir. ओके। तीसरा एसेट है, में खरीदा था, उस पर कितना लगेगा? 50,000 बाकी है। 50,000 बाकी 50,000 है। और समझेंगे थोड़ा सा, देखो हम क्या मान के कि ये कोई भी एसेट हो वो हमने कब खरीदा होता है? 30 June. 30th जून। तो 30th जून 2005, तो ये का लगेगा। और उसके बाद सारे ईयर्स में फुल 2005 में हाफ, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14। ओके, वो सब में कितना लगेगा फुल ईयर का? तो इस पे टोटल 9.5 इयर्स का डेप्रिसिएशन तो लग चुका है। ओनली हाफ ईयर, तो इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 50,000। पर देख लेंगे कि क्या उस ईयर में कोई परचेज या सेल है कि नहीं। तो आपको बताया हुआ है, देखो 2005 plant that had been bought in 2005 for rupees 90,000 was sold for rupees 5,000। तो इसका ध्यान रखेंगे, बराबर। ये 90,000 वाले का कितना बैलेंस बचा होगा 2015 के बिगिनिंग में? बोलो चलो फटाफट। ये 90,000 है, इस पे 9.5 ईयर का डेप्रिसिएशन लगा दो, सिंपल। 90,000 इंटू 10%, दैट इज 9,000 इंटू 9.5, 85,500। कितना लगेगा 85,500। उसको हमने बेचा है 5,000 में, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, 2006 में खरीदा था 7 लाख में, अभी तक उसके ऊपर कितना प्रोविजन हो चुका है 595। तो इस पे अभी भी लगेगा, और उसमें से भी सेल है। 2016 में 2,40,000 का कॉस्ट वाला एसेट को हमने बेचा है कितने में? 15,000 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इधर कोई भी सेल वाली बात नहीं है। ये जो 5 लाख है और 3 लाख है, उसमें कोई एसेट प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो वाली एसेट्स को हमने बेचा नहीं। तो जो सीधा सीधा है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने पहले, यस और नो? जो एकदम सीधा सीधा है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। तो 5 लाख पे 10% 50,000, 3 लाख पे 10% 30,000, और ये नया वाला खरीदा है 15 लाख का, उस पर कितना आएगा 75,000। उस पर 75,000। तो इसका डेप्रिसिएशन लगेगा 50,000, इसका डेप्रिसिएशन लगेगा 30,000, और इसका डेप्रिसिएशन लगेगा 75,000। ये तो क्लियर है।
बाकी सब असेट पे ध्यान देना है। तो क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत है तो पूछो। चलो अकाउंट ड्रॉ करो, 3 अकाउंट। आप लोगों ने, जिन लोगों ने किया हो वो भी फिर से करेंगे, है ना। ये 3 अकाउंट ड्रॉ करो। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट, सेल और डिस्पोजल।
हो गया? यस, Yes, sir. ओके। नाउ व्हाट हैव दिस सेड इज, हम ये फर्स्ट वाला तो इंफॉर्मेशन लिख चुके हैं। प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2004 फॉर ₹1,70,000। अभी जो 2004 में खरीदा होगा वो तो कंप्लीटली स्क्रैप्ड हो गया होगा, मतलब उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया होगा, तो उसका वैल्यू नलीफाई हो गया है ना, जीरो हो गया इसका वैल्यू। 2004 में टोटल 2 लाख रुपए का खरीदा था। ओके, अभी वो क्या हो गया, 2 लाख में से 170 का स्क्रैप। ओके, इट इज नलीफाइड। सो व्हाट हैपेंस, इसको स्क्रैप कर दिया और कितने में बेचा वो बताया नहीं है, मतलब उसकी कोई वैल्यू डिराइव नहीं हुआ है। वी हैव नॉट डिराइव्ड एनी वैल्यू। इसको मुझे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में से हटाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? व्हाट डू आई नीड टू डू? मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में से माइनस उसकी वैल्यू। माइनस करना पड़ेगा। एंट्री क्या लिखेंगे? चलो, एंट्री सेल और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, वो हमने ट्रांसफर स्क्रैप किया कर दिया है। सेल कहाँ किया है? स्क्रैप्ड है। तो भी वो सेल और डिस्पोजल अकाउंट में ही जाएगा ना। जाएगा तो सही, पर मुझे उतने इक्वल अमाउंट का प्रोविजन भी तो हटाना पड़ेगा ना। हाँ, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी ट्रांसफर करेंगे ना हम सेल और डिस्पोजल अकाउंट में। ओके, तो एंट्री आएगी। ऐसा करते हैं। एक एसेट का ट्रांसफर और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ट्रांसफर। चलो, तो इसको ट्रांसफर करते हैं। चलो, मुझे वो अकाउंट नहीं बनाना है, तो सीधा सीधा भी नलीफाई हो सकता है हाँ, है ना? वैसा करते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे 170 से 30 जून 2015 के दिन, और उसको लेके जाएंगे टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, है ना? हम प्रोविजन को रिड्यूस करेंगे, मतलब डेबिट, और असेट रिड्यूस करेंगे, मतलब वो क्रेडिट होगा। तो इधर लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 170। चलो, इसके बाद 2005 में हमने कोई एक एसेट 90,000 में खरीदा था, उसको हमने इस साल 5,000 रुपए में बेचा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 2005 में हमारे पास टोटल हमने कितने का परचेस किया है? 10 लाख का। ओके, तो इसमें से हम लोग दो चीजें अलग अलग कर देंगे, एक 90,000 का और दूसरा 9,10,000। ओके, कितने का एसेट खरीदा था? 10 lakh. 10 लाख। चलो, 90,000 वाला सेल हो रहा है, 90,000 वाला सेल नहीं हो रहा है, विच इज द ईयर 2005। ओके, नाउ 2005 टू 31 जून 2015, मतलब ये भी 30 जून था, 30 जून 2005, और हमने उसको बेचा कब है? 30 जून 15। तो इसका मतलब क्या होगा, कितने साल पास हो गए? 10 10 years. अगर 10 ईयर हो गए हैं तो पूरा डेप्रिसिएशन लग जाएगा, Yes.
नहीं लगेगा? लगेगा। इन द करंट ईयर कितना लगेगा वो बता। 50,000। ओके, तो इस पे कितना लगेगा? 4,500 पे लगेगा 45,500। ओके, हम टोटल डेप्रिसिएशन लगाएंगे 50,000। डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ऐसा लिखेंगे। यस। ओके, तो 30 जून के दिन हम उसको लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें से कितने रुपए का एसेट गया, कितने में गया वो नहीं बोल रहा हूं, कितने का गया? 90,000 का। यस। ओके, Yes. तो उसको हमें प्रोविजन में से हटाना पड़ेगा। सो टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 90,000, यहाँ पे बाय फॉर डेप्रिसिएशन 90,000। इसका वैल्यू एज सच 0 हो गया है, बट फिर भी हमें उसको बेच के कितना मिला? 5,000 सो जितना मिला वो हमारे लिए क्या होगा? प्रॉफिट होगा। Profit. सो इधर लिखेंगे P&L अकाउंट। ओके, आगे बढ़। 2006 में कोई एक एसेट खरीदा था 240 में, जिसको अभी बेच रहे हैं 15,000 में। तो 2006 में हमारे पास कितने का था टोटल? 7 लाख। Yes. उसको अलग अलग करते हैं। The asset was purchased, इसमें से 240 वाला सेल हो गया, ये वाला सेल नहीं हो। ओके, कब खरीदा है इसको? 30 जून 2006। ओके, करंट के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, या करंट ईयर में इसकी वैल्यू कितनी हो गई होगी वो ढूंढना पड़ेगा। एक तो 30 जून टू 1 जनवरी कितने ईयर होते हैं? 4 4 8, 8.5 ईयर, ऐसा होगा ना? Yes. 8.5 years. तो 2,40,000 इंटू 8.5, थाउजेंड आ गए। 2,04,000. ओके, सो अभी तक हम प्रोवाइड कर चुके हैं 2,04,000, बचेगा 36। करंट ईयर में कितना प्रोवाइड करेंगे? तो 1 जून से लेके 30 जून तक, तो 2,40,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ऐसा होगा। है ना? इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में लेके जाएंगे। इसको बेचा कितने में? 24,000। इट इज सोल्ड फॉर 15,000, so there is a loss of 9,000। ओके, चलो ऐसा करते हैं।
इधर क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट 15,000, कॉस्ट अकाउंट 9,000, और हम कितना यहाँ से प्रोविजन में ट्रांसफर करेंगे? सो 2,16,000 वुड बी ट्रांसफर्ड टू प्रोविजन, यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। हमने तक का जितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा। इज इट ओके? इसे बताऊं, 240 पे 1 जनवरी तक 2,04,000 और उसके बाद 6 मंथ्स में 12,000। सो इन दोनों को मिला के हमने टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 2,16,000। तो दैट वुड बी ट्रांसफर। ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्रोविजन। यू कैन चेक इट आउट। देखो ये 2,40,000 होगा, ये 30 लाख में इंक्लूडेड था ना कॉस्ट में, तो 30 में से 240 चला गया। हमेशा ऐसा होना चाहिए ना। कौन सा अमाउंट बचा? 560, इस पे फुल ईयर का लगेगा 56,000, है ना, क्योंकि ये मशीनरी तो अभी भी हमारे पास है और ये 8.5 ईयर हुआ है, मतलब अभी भी 1.5 ईयर के लिए डेप्रिशिएट होगा। सो अगेन depreciation account debit to provision for depreciation account। अभी ये एडजस्टमेंट सॉर्टेड आउट हो गए। 2013 में जो बचा था उस पे लगेगा पूरा 2014 का, तो इस पे 50,000, इस पे 30,000, और ये 2015 में जो खरीदा है उस पे हाफ ईयर का, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 50,000 लगेगा फुल ईयर, ये 3 लाख पे 30,000 लगेगा ये फुल ईयर, और इस पे 75,000 लगेगा हाफ ईयर। सो बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट 2013 वाले पे इतना, 14 वाले पे इतना, और 15 वाले पे 75,000। Makes out to 155। सर सर ये 56,000 कहाँ से आया? देखो बता, हमने 2006 में 7 लाख रुपए की एसेट खरीदी थी, हाँ उसमें से 2015 में 240 की बेच दी, हाँ तो ये बचा ना। सर 4,60,000 की बची है। पूरा कैलकुलेशन हो जाने के बाद बोलते हो तुम लोग, हाँ? ये आपको बीच में डिस्टर्ब थोड़ी करूँगा। 46, ओके, और ये होगा 2013 वाली का, ये 2014 वाली का, और 2015। डन। यस किसका पूरा सही था? मेरा। वेरी ओके। यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा दैट वुड बी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस टू बी कैरिड फॉरवर्ड। ओके, और ऊपर जो बचेगा वो होगा प्लांट एंड मशीनरी। ओके, यस और नो?
यस। मूविंग फॉरवर्ड, किसी को कॉपी करना है कि कर लिया साथ साथ में? ये रखूं इधर? सर कर लिया। कर लिया। हाँ नहीं तो तुम, सर हाँ बोलो। सर ये जो आपने 36/15 को बाय डेप्रिसिएशन 50,000 चार्ज किया है ना, हाँ और वो सिर्फ मतलब कि 30 जून को तो सिर्फ 4500 ही चार्ज नहीं होगा? हम 30 जून को क्यों चार्ज करेंगे? अभी तो ईयर एंड का बनाएंगे ना ये। सर मैं वही बोल रहा हूँ आपको कौन सा? कि आपने 30, वो जो हमारा 10 लाख वाला था उस पे आप उस पे 950 का प्रोविजन बना हुआ था ना, हाँ तो वही उस पे 90,000 का एसेट हमने सेल किया, तो फिर देखो बेचा भी कब है? 30 जून, मतलब 10th ईयर के एंड में ही बेचा है ना। हाँ हाँ, आप थोड़ा सा ध्यान दो कि वो एसेट की कॉस्ट थी 10 लाख रुपए, हाँ बराबर? सर, वो कॉस्ट तो हो जाएगी। पूरा साल चार्ज कर दे तो 10% लगता है, पर ये तो हाफ ईयर है ना। हाँ बोल रहे हो कि हाफ ईयर का लगेगा, मैंने हाफ ईयर का तो लगाया है। वो तो 90 मैं वही बोल रहा हूँ कि हाफ ईयर पे मतलब कि हम डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं चार्ज करेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ज, रूल। बट सी, ये डेट बदल दूं ऐसा बोल रहे हो? मतलब कि आपने जो रखा वो सही होगा, पर हम 31 दिसंबर को चार्ज करेंगे 45,500, तो वो भी वैलिड होगा ना? चलेगा चलेगा, 45,500 एंड 5,000 चलेगा, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। ओके डेट से एज सच सी डेप्रिशिएशन मैंने ये तो समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज मैंने डेप्रिशिएशन एट द एंड ऑफ ईयर ओनली। बट अगर ये नहीं लिखूंगा ना तो क्लैरिटी नहीं आएगा, ओके है ना? तुम लोग डेट में कंफ्यूज होते रहो इसके लिए। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, दैट इज WDB। ये क्वेश्चन सेम है, पहले जैसा किया हुआ है वैसा ही, पर इसमें खाली मेथड चेंज है और ये डेट शायद चेंज है ना? ऐसा हमने ऊपर किया हुआ है। 10 लाख का खरीदा 1 मई को, 6 लाख का खरीदा 1 दिसंबर 2013 को, 8% WDB। फर्स्ट एसेट बेच दिया 2015 में, प्रिपेयर एसेट अकाउंट अप टू 16, मतलब 12 13 13 14 14 15 एंड 15 16, 4 साल का बनेगा। आई थिंक देयर शुड बी नो डाउट, इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किसी को है तो बोलो, रफ वर्क बता दूं? सर टैली करवा दो ना चलो किसी फर्स्ट और से। में सर आंसर बता दूं। एक एसेट खरीदा है 1 मई 2012 को, और दूसरा खरीदा है 1 जुलाई, है ना? सर 1 दिसंबर। 1 दिसंबर। दिसंबर। फर्स्ट में एंड 1 दिसंबर, इस पे हम लोग कब तक डेप्रिसिएशन लगाएंगे? 1 नवंबर 2015 तक। ओके, हाँ ये सेल हो जाएगा और प्रॉफिट लॉस ढूंढेंगे। तो पहला लगाएंगे 31 मार्च 13, फिर 31 मार्च 14, फिर 31 मार्च 15, एंड देन 1/11/2015। ओके, चलो इस पे 1 दिसंबर है तो 31 मार्च 14, 31 मार्च एंड 31 मार्च 16। ओके,
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 8% लगेगा. हाउ मेनी मंथ्स? 11 मंथ. चलो 10 लाख इंटू 8% इंटू 11/12. 73,333. 73,333. तो बचेगा कितना? 92,667. है ना. फर्स्ट ईयर में इतना ही लगेगा. ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है, ऐसा बोलेंगे. कल इस पे 8% स्ट्रेट अवे. 74,133. 74 कितना लगेगा? 13. Yes. Okay. Like 52,534. 853. ओके. इस पे 8%. 58,203. 58. 68. 68,000. 200 आ गए. फिर 224 ऐसा कुछ आ गया. नहीं 202. 202.72 आ रही है. 202 ऐसा कर दो. अच्छा. सर अगर 203 ले तो चलेगा. ऐसा कर देते हैं, उधर 1 हो जाएगा. सेवन 8 4 3 3 1. ओके. एंड यहाँ से यहाँ मतलब कितने मंथ्स का लगेगा? 7. 46,602. 36,602. Seven lakh 47,729. और इसको सेल किया कितने में? 5 लाख अकाउंट में सेल किया था. 5,50,000. 5,50,000. 550. 1,97,729. 1,97,729. ये हमारा हो जाएगा लॉस ऑन सेल. ओके. चलो इस पे 4 महीने का 6 लाख इंटू 8% तो हो जाएगा 16,000. 16,000. 84. इस पे 8% लगा. 4720. कितना लगेगा? 40. 46720. 46720. ओके. ये हो जाएगा 537,280. 547,280. इस पे 8%. 42982. 42982. 494,298. 494,298. तो आपका ये क्लोजिंग बैलेंस बचेगा 31 मार्च 16 में. ये हो जाएगा बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन. ओके. चलो ये आपका फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है. दिस इज सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन. दिस इज थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन एंड दिस इज फोर्थ ईयर डेप्रिसिएशन. ओके. ओके. यहां से कल डिस्कस करते हैं. ओके. जो भी इजी क्वेश्चन Yes. वो थोड़ा क्विकली डिस्कशन करेंगे अभी, है ना. ओके. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.